देश के मेरे सभी केबल ऑपरेटर भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से वातावरण बहुत गर्म है हमारा। एक तो सोनी ने किया था और उसके बीच में ही टेरिफ ऑर्डर की अमेंडमेंट आ गई, सुधार आ गया जब सोनी का किस्सा चालू था तभी। और उसके बाद जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे केबल ऑपरेटर को बगैर जानकारी के, बगैर कोई तख्शीस किए हुए, अभ्यास किए हुए अपने दिमाग की जानकारी देते हैं। ये होगा, वो होगा, केबल बंद होगी, ऐसा होगा, नुकसान होगा, ये बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है, एनसीएफ बंद हो रहा है। और आप सब लोग उनकी बातें लेके फिर चर्चा करते हो या टेंशन में आ जाते हो। धंधा ख़त्म हो गया, धंधा ख़त्म होने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा, सारी बातें झूठ है। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए कि मैं पिछले 3-4 दिन से आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमें पूरा अभ्यास करने दीजिए। इसमें हमको 3-4 दिन गए। 54 पेजेस की ये टेरिफ ऑर्डर है जो अमेंडमेंट है, और मैनेजिंग कमेटी को हमको 3 या 4 दिन गए, सबने अभ्यास किया। आज हमारी मीटिंग भी हुई, उसमें से जो नतीजे निकले, तो पहली बात तो एनसीएफ ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत गलत जानकारी है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, कोई एनसीएफ ख़त्म नहीं हुआ है। 200 चैनल तक जो 130 रुपये का जो एनसीएफ था वो बरकरार रखा, और उसके ऊपर के चैनलों के जो एडिशनल एनसीएफ की बात थी, जो अपर लिमिट था, वो ख़त्म किया गया है। तो ये टेरिफ ऑर्डर है मेरे सामने, उसके पेजेस से जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो उसमें जो लिखा गया है वो पहले 3 पेज में ही सारा कुछ चीज़ दिया है उन्होंने, पहले 3 पेजों में। तो उसमें लिखा है कि टेरिफ ऑर्डर जो है, एनसीएफ जो है टेरिफ ऑर्डर में, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। एनसीएफ जो है उसका पैकेज बनाना है या एनसीएफ तय करना है, उसके अधिकार मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को दिए। वो तो पहले भी थे, पहले भी आपका एनसीएफ का पैकेज जो है वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ही बना रहा था। वो आज भी बनाएगा, कल भी बनाएगा, तो उसमें बदल क्या आ गया? उनमें सिर्फ ये है कि 130 के ऊपर आप एनसीएफ लेके नहीं जा सकते हो, और 130 के नीचे एनसीएफ लाने का अधिकार जो दिया है वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को दिया है। कहीं ना कहीं ट्राई ने ये कोशिश की है कि -1, -2, -3, -4 इनको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें तो गलत की है। और अगर उनको टेरिफ ऑर्डर में बदलाव करना था, या -1, -2 या -3, -4 को अगर उनको कुछ रियायत देनी थी, कुछ दिलासा देना था, तो उनको इस तरह से करना था कि जो टेरिफ ऑर्डर का जो लिमिट है वो 150 पे बढ़ाना था, और 20 रुपये का मार्जिन रखना था। और वो 20 रुपये के मार्जिन के हिसाब से -1, -2, -3, -4 वहाँ पे वो नीचे 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 आते जाएगा। लेकिन कहीं भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अपना स्टेक नहीं बढ़ाएगा, एलसीओ को पूरा पूरा पैसा मिलेगा। अब इसमें दिया है उन्होंने कि एनसीएफ कैसे हो जाएगा, मतलब एनसीएफ के लिए क्या क्या चीज़ें आप ग्राह्य धरोगे। नंबर ऑफ चैनल्स ऑफर बाय इट, रीजन इन इट्स सर्विस एरिया, क्लासेस ऑफ कंज्यूमर्स, and any combination of 1 and 3, provided also that every classification between consumers shall be based on eligibility criteria, where such criteria shall have rational nexus to the purpose of said classification। इसमें ये लाइन में ये दिखा जाता है कि जो क्लासिफिकेशन है नेक्सस का या नेक्सस है, आपको ग्राहकों का दर्जा, जो ग्राहक जो हेवी वैलेट वाले हैं या फिर हमारे जो रिमोट एरियाज़ में है, जो थोड़े से गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आप एनसीएफ को नीचे लेके आइए। लेकिन ये सारी बातें करते हुए
हमारे ट्राई ने उसमें हमको मार्जिन नहीं दिया है, जो मार्जिन देना था, जो मार्जिन की हमारी मांग थी कि कम से कम 20 रुपया का आप एनसीएफ वृद्धि करें, और वो मार्जिन में हमको -1, -2, -3 और -4 में वो एप्लीकेबल करने के लिए हमको जगह मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये साफ है, एनसीएफ पहले भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर बनाता था और आज भी वही बनाता है और कल भी वही बनाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है ये कि देश में कोने में, देश के हर कोने में जितने भी केबल ऑपरेटर हैं, मुझे खाली एक सवाल का जवाब देवे कि वो उनको कभी वो ब्रेकअप मिला है, एनसीएफ का कितना, पैकेज का कितना और किसका कितना? हमको सारे लोगों को एक सिंपल पैकेज मिलता है। भाई 150 रुपये का पैकेज है, 200 रुपये का है, 216 का है या एचडी का अलग है, हम पैकेज में ही काम करते हैं। हमने इतने में पैकेज लिया और इतने में बेचा। एनसीएफ कहाँ था भाई? तो एनसीएफ पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा, बराबर। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी कटौती नहीं हो रही है आपके रेवेन्यू में। जितनी हमको आशा थी कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ रेट कम हो जाएंगे केबल ऑपरेटर के, उसकी थोड़ी सी उम्मीद कम दिखती है, लेकिन उसके ऊपर हम काम करेंगे। जैसे कि 130 का जो एनसीएफ है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में उसका दाम कम किया जाए, 100 रुपये तक लाया जाए, तो उसमें जो पैसा है, जो रेवेन्यू शेयर है, वो केबल ऑपरेटर के लिए पूरा पूरा मिलना चाहिए। और पैकेज में केबल ऑपरेटर को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रेवेन्यू शेयर मिलना चाहिए। इसमें फ़ायदे की बात ये है कि जो एक कॉमन एनसीएफ का जो फ्री टू एयर चैनल का पैकेज बनता था, अब वो नहीं बनेगा। तो एरिया के हिसाब से, जैसे शहरी भाग है, मेट्रो सिटी है, तालुका जिला स्तर है, या हमारे जो रिमोट एरियाज है, जो ग्रामीण विभाग है, तो जो ग्रामीण विभाग है वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड चैनल देखे जाते हैं, वही चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे, जिस वजह से आपको फ्री डिश से मुकाबला करने के लिए आसानी होगी, बराबर है। तो भाइयों, ये सारी चीज़ें थी एनसीएफ के बारे में, जो बहुत गलतफहमियां घुमा रही थी, उससे कुछ नहीं था। एनसीएफ पहले भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ही बनाता था, क्योंकि एनसीएफ के अंदर ब्रॉडकास्टर का कोई ये नहीं है, उनके कौन से चैनल डालना है, किससे क्या कैरेज लेना है, किससे क्या करना है, ये सारा जो है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तय करता था, हमको देता था। हमारी मांग ये थी कि एनसीएफ में 75% शेयर जो है स्टेक वो केबल ऑपरेटर का होना चाहिए, और उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। अब दूसरी बात है, हमको क्या मिला? हमको सिर्फ इतना मिला कि जो पहले 20 + 15%, मतलब 20% फिक्स डिस्काउंटिंग था और 15% वेरिएबल डिस्काउंटिंग था, जो आपका मार्केटिंग के ऊपर या और कोई चीज़ के ऊपर आपको मिलता था, उसको उठा के ट्राई ने 45% कर दिया है, मतलब 10% डिस्काउंट की बढ़ोतरी की है। अब इसमें यह देखना है, या हमारी मांग है कि 10% जो डिस्काउंटिंग हुआ है एक्स्ट्रा, वो सीधे सीधे असर करेगा तुम्हारे पैकेज के ऊपर, और तुम्हारे पैकेज के दाम है वो 10% से नीचे आ जाएंगे, बराबर। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, तो केबल के जो दाम है वो थोड़े नीचे आने की पूरी आसार है। तीसरी बात, हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी बात थी और महत्वपूर्ण बात थी कि फ्री डिश का कंसल्टेशन पेपर में आना, और वो कंसल्टेशन पेपर में आया है। फ्री डिश कंसल्टेशन पेपर में आया है, वहाँ पे बहुत सारी कमेंट्स हुई है, ट्राई ने भी उसके ऊपर एनालाइज किया है कि लीनियर चैनल जो भी है, पे चैनल्स का तरीका या दाम, ये सारे, चाहे वो लीनियर टीवी हो, चाहे वो डीडी फ्रिश हो, और चाहे वो बाकी ओटीटी वगैरह हो, यहाँ पे सिमिलर होना चाहिए। मगर यहाँ पे हम लोग 19 रुपये पे कर रहे हैं, तो डीडी फ्री डिश पे भी उसका 19 रुपये आना चाहिए, और ओटीटी पे ही आना चाहिए। ये सबकी मांग थी कि फ्री डिश के बारे में लेवल प्लेइंग फील्ड का उल्लंघन हो रहा है, और ये बात डीएसपीएफ ने बहुत ज़ोरों से रखी थी, और उसको कंसिडर किया गया है, उसका निर्णय नहीं हुआ है, कंसिडर किया गया है। आखिरी लाइन जो उन्होंने दी है उसमें उन्होंने यही लिखा है कि ये जितने भी हमारे कमेंट्स है और उसके ऊपर ट्राई ने जो भी एनालिसिस की है, उनका जो कहना है वो गवर्नमेंट के पास रखेंगे। तो एक छोटी सी उपलब्धि है, इसके ऊपर निर्णय होना बाकी है। हमारे लिए सबसे बड़ी ये बात है कि फ्री डिश अब कंसल्टेशन पेपर पे आ चुका है, और
गवर्नमेंट को इसके बारे में 100% सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन हो रहा है, अपने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो फिडिश बहुत जल्द कंसल्टेशन पेपर में जो आई है वो बहुत जल्द कानून के रूप में आ जाएगी और उसमें अमेंडमेंट में आ जाएगी, और फिडिश के ऊपर से बहुत सारे जो पे चैनल्स हैं वो पूरे हटेंगे। अगर न रहेंगे तो वो वही तरीके से आएंगे जैसे हमारे लीनियर टीवी पे चलते हैं। दूसरी बात और भी एक बात है कि फिडिश को अभी वो एड्रेसेबल में डाल रहे हैं, तो एड्रेसेबल में आने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ेगा प्रसार भारती को। और जिस तरह से वो केबल टीवी पे चलता है, जैसे केबल टीवी पे एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन सिस्टम है, वैसे ही वो फिडिश के ऊपर भी आ जाएगी। तो ये छोटी से कुछ उपलब्धि थी। ओवरऑल देखने को गया तो ये जो ब्रॉडकास्ट ने मतलब ट्राई ने जो टेरिफ ऑर्डर निकाला है, उसमें जो भी अमेंडमेंट की, उसके लिए हमें कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन हमारे दिल में लड्डू फूटे ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो ठीक है, ये मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, थोड़ा सा 10% का जो हमको मिला है वो थोड़ी वृद्धि है हमारे लिए, और वो फिर आगे जाके हमारे पैकेज में रिफ्लेक्ट होती है तो उसका हमको फ़ायदा है। अब सबसे ज़रूरी बात आपको बोलता हूँ कि सबसे ज़रूरी इसके दरमियान क्या घटना हुई, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 20 जून को ट्राई की तरफ से कुछ सिलेक्टेड केबल ऑपरेटर को एक ही स्टेट में, पश्चिम बंगाल में कुछ मेल गए, और मेल जाने के बाद उन्होंने जो बातें रखी है वो बातें बहुत महत्वपूर्ण रखी है। और जो बातें डीएसपीएफ ने, उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी और कंसल्टेशन पेपर के रिप्लाई में कमेंट्स जो हमने दिए थे, वो सारी बातें ये मेल पे आई है। और ये मेल गिने चुने 50 केबल ऑपरेटर्स जो है देश भर के, उनको 20 तारीख को गया, 21 तारीख को उसका रिमाइंडर गया, और 8 जुलाई को उसका सेकंड रिमाइंडर गया, और उसके पहले ही ये टेरिफ ऑर्डर आ गई। अब हमने ट्राई के लिए ख़त बनाया है कि शायद आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपने हमारी तरफ से कमेंट मंगाई है टेरिफ ऑर्डर निकालने के लिए, और क्योंकि आपको टेरिफ ऑर्डर में वो बातें सारी डालनी थी इसलिए आपने निकाली है, लेकिन अब ट्राई कह सकती है कि आपके कमेंट नहीं आने की वजह से हमने जो हमारा जो ज्ञान था या जो हमने अभ्यास किया या जो हमने सारा स्क्रूटिनी किया उस हिसाब से हमने टेरिफ ऑर्डर निकाली, लेकिन इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। इसमें वो सारी बातें लिखी है सर, और इसमें ये लिखा है कि जो MIA और SIA जो 2 तरीके के एग्रीमेंट्स हैं, वो एग्रीमेंट्स वो ट्राई को अपलोड करें। अब हमने उनके जो वेबसाइट्स है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के, वहाँ से हमने डाउनलोड करके वो सारे अटैच कर रहे हैं। मैंने बीच में कुछ मैसेज दिया था कि आप सारे ट्राई के साइट पे जाके या ट्राई के मेल ID पे जाके अपने अपने एग्रीमेंट जो है वो अपलोड कीजिए, वो भी आप कर सकते हो, हम भी कर रहे हैं। So, in reference to the previous email dated 20th and 21st June 2024 on the subject cited above, this is the second reminder or inputs on the subject. The contents of the previous email are again retracted to your easy reference and success paragraph. इसमें दिए हैं. To this recall that TRAI issued the consultation paper on 1323, number 1323, on the review of regulatory framework of broadcasting and cable services dated 8/8/23. In the consultation paper, you had submitted your response to the following issue. Should the revenue share between the multi-system operator, including HITS operator and LCO, as prescribed in the standard interconnect agreement, be considered for the review? If yes, so and so. अब बात सोचने वाली ये है कि DSPF ने इनको 29 पेज का जवाब दिया है, इसमें सारी चीज़ें हमने रखी है। अब ये मेल में वो सारी चीज़ें दर्ज है, उसमें ये भी रखा है एज पर द रेगुलेशन टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग केबल सर्विस इंटरकनेक्शन एड्रेसेबल सिस्टम रेगुलेशन 2017 present revenue share between MSO and LCO is 55-45 as per the standard interconnect agreement. SIA के हिसाब से मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को 55% मिलना है और केबल ऑपरेटर को 45% मिलना है। अभी बात सुनिए, ये मेल में लिखा है। However, in the response to the issue related the revenue share between MSO and LCO, as highlighted in the consultation paper number 13/2033, LCO and their associations
have submitted that given infrastructure required to deliver services to consumer and it is fair for LCO to receive 75% share of NCF. Additionally, it was proposed that revenue share for pay channel subscription revised to 30% for the broadcaster, 70% to the DPO, especially in the case of cable TV. The distribution should be 50% to LCO and 20% to MSO, excluding other revenue generated by the MSO. अब देखिए ट्राई लिख रहा है किसको, केबल ऑपरेटर को. हमने कितना मांगा है, 50% पे चैनल के लिए. एनसीएफ के लिए कितना मांगा है, 75%. ये पेपर में आया है, ये मेल में आया है, ये ऑथराइज मेल है ट्राई का. और उसके नीचे उनके जो अधिकारी है उनके सिग्नेचर भी है. अब दूसरी बात, शुड द रेवेन्यू शेयर बिटवीन MSO including its operators and LCO at prescribed in the standard interconnection agreement to be considered for review. हमने लिखा if yes, should the current revenue share NCF to be considered for the revision, ये सारा लिखा है. It should be regulations prescribe revenue share on other revenue components like distribution fee for pay channels, discount to pay channels, etc. Please list all the revenue components along with the suggestion revenue share that should occur in LCO. ये सारी चीज़ें जो उन्होंने पूछी है इनका हमने जवाब दिया है. हमने जो रेवेन्यू शेयर मांगा है 70% टू DPO पे चैनल का, जो अभी 80-20 है, हमने 70-30 की है, मांगा है हमने, तो ट्राई ने कंसिडर की है. और 70 में से हमको 50% मिलेगा LCO को, क्योंकि हमारे पास मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा है. और ये ट्राई ने कहीं ना कहीं कंसिडर किया है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से ज़्यादा है. अब इसके अलावा ट्राई ने ये भी माना है कि ये जो रेवेन्यू शेयर है ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन में होगा. इसके अलावा उन्होंने लिखा है, फर्दर इट वाज सबमिटेड दैट LCO शुड रिसीव मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू सिंस MSO एक्ट्स द होलसेलर्स and typically have lower margin compared to retailers. Therefore, all revenues from carriage, placement, advertisement that MSO earn should be shared with LCO with at least 50% allocated to LCO. ये जितना भी आता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का तो हमने कर दिया, सब्सक्रिप्शन को तो हमने रेवेन्यू शेयर उनको बता दिया कितना कितना चाहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं केबल ऑपरेटर कस्टमर से. लेकिन रेवेन्यू शेयर की जब बात आती है तो रेवेन्यू शेयर में हर चीज़ एडमिट होनी चाहिए, हर चीज़ का कैलकुलेशन होना चाहिए. कैरेज कितना आता है, इंसेंटिव्स कितना आता है, क्या आता है, और उसमें भी केबल ऑपरेटर को 50% मिलना चाहिए. ये सारी बातें हमने लिखी हैं. और ये जो पेपर है, ये जो मेल है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दैन जो टेरिफ ऑर्डर निकला है उससे ज़्यादा. इसके लिए मैं हमारे सपनदा का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो गई है वो कलकत्ता में गई है. और कलकत्ता में जब सपनदा ने ये चीज़ को ढूंढ के निकाला तो फिर हमें खुशी हुई. तो फिर हमारे कुछ मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं, सारे आनंदित हर्षित हुए, क्योंकि ये चीज़ें ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमको न्याय चाहिए. और जबकि ट्राई ने 50 या 60 केबल ऑपरेटर को जो एक ही स्टेट में उनको ये सारे मेल लिखे हैं और सारी चीज़ लिखी, उसकी तारीख तो निकल जी 24 जून तक उनको लिखना था या जो भी था. लेकिन हमने ट्राई को अभी ख़त लिखा है कि ये सारी चीज़ों को आपको सही तरीके से केबल ऑर्डर पे लिखनी थी. जब कंसल्टेशन पेपर के कमेंट्स के ऊपर DSPF ने आपको कमेंट दिए थे 29 पेज के, तो ये मेल हमको सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि रीच हमारी है केबल ऑपरेटर तक, बराबर है. अगर ये चीज़ हमारे पास आती थी तो इसके ऊपर हम बराबर से कार्रवाई करते थे और आपको सही जवाब देते थे. जबकि अभी आपने गिने चुने केबल ऑपरेटर को सिर्फ एक स्टेट में दिया हुआ है और ये चीज़ हमको अभी मालूम पड़ी है. हम वापस से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो अभी लेटर आपको जाएगा उसको पूरी तरह से आप कंसिडर कीजिए. MIA और SIA एग्रीमेंट जो भी है वो हम डाल रहे हैं, उसको कंसिडर होगा. ये ट्राई ने इसलिए मंगाया है कि क्या लिखा है उसमें, मॉडल एग्रीमेंट में और स्टैंडर्ड एग्रीमेंट में क्या लिखा है, क्या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर उस एग्रीमेंट के हिसाब से केबल ऑपरेटर को न्याय देता है या नहीं देता है, वो भी ट्राई को देखना है. तो ट्राई अभी मॉनिटरिंग मोड में आई है और जो भी चीज़ें हम आपके लिए झगड़ते, आपके लिए बातें रखते, और ये देखा गया है कि पिछले 30 साल में 35 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है. ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी. हमको तो कोई लोग चैलेंज करते हैं कि कुछ नहीं होगा जब तक
ये सरकार है तब तक वो सरकार है, तब तक जब तक ये टेल्को है कुछ नहीं सुना जाएगा। सुनना पड़ता है। आप सही तरीके से कानून का आधार लेके जब किसी को कोई बात रखते हो किसके सामने, तो वो सुननी पड़ती है, क्योंकि उसको कानून का आधार है। और डीएसपीएफ ने यही किया है। ये पहली बात आप ध्यान रखिए। जो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ब्रिटिश कंसल्टेशन पेपर में आ जाएगी, वो कंसल्टेशन पेपर पे आ गई, और उसके बारे में जो भी एनालिसिस की है ट्राई ने, वो अभी गवर्नमेंट के पास भेजी है। अब गवर्नमेंट का बात है, अभी गवर्नमेंट की बारी है, गवर्नमेंट से क्या डिसीजन आएगा। लेकिन ये सारे टेरिफ ऑर्डर में जो लिखा गया है, जो स्टेक होल्डर्स ने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें आएगी गैजेट में। हमने क्या क्या चीज़ें हमारी तरफ से लिखी है, क्या क्या बातें बताई है, हमको क्यों चाहिए ब्रिटिश के ऊपर बंधन, ये सारी चीज़ें तो सबको खुली है, वो देखेंगे। और उसके बाद तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। साइट ऐसी कोई भी बात नहीं है कि धंधा बर्बाद हो रहा है, धंधा खत्म हो रहा है। धंधा अब ऊपर जाना शुरू हो रहा है। हमारी बातें सही तरीके से सुनी जा रही है, और अब जाके हम सही रास्ते पे आने को चालू होने वाले हैं। हम थोड़े से यहाँ वहाँ गए थे, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी हम है ना सर, क्योंकि हमने कभी कोई चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। एसोसिएशन तो एसोसिएशन का काम करती है, सारे लोग करते। हम कितना उनको सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग हैं ग्रुप में सवाल जवाब करने वाले कि एसोसिएशन ने क्या किया, वो मीटिंग में आपने क्या किया। अरे हमने क्या किया हमको मालूम है ना भाई, और हम जो करते हैं वो आके बताते भी है। आप अपने अंतरात्मा को पूछो, आप अपना दायित्व कितना देते हो संगठन को, संगठन के कॉल पे कितना इंप्लीमेंट करते हो। जब हमने बोला आपको जियो को बर्खास्त करो, जियो को बाइकआउट करो, कितने लोगों ने जियो को बाइकआउट किया। आए कुछ लोग, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कितने। आज भी आप उसी चीज़ में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है। क्यों नहीं आप इंडिपेंडेंट मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को सपोर्ट करते हो। थोड़ा पैसा जाएगा लेकिन धंधा बचेगा। थोड़ा बॉस का पैसा देना पड़ेगा लेकिन धंधा बचेगा ना सर। जब आपने जियो के, जो पार्ट ऑफ जियो के कोई कंपनी के साथ आप जुड़ गए थे, आपके 1000 कनेक्शन थे, भले आपको 1200 रुपये में साल का बॉक्स मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, लेकिन पॉइंट कितने बचे आपके। 1000 से आप आगे 300 पे, 700 का आपका रिव्यू खत्म हो गया, वो जियो ने खाया। और उनके जो भी मॉडल्स है उसका कॉम्पेंसेशन खा रहे हैं, वो दोनों ठीका खा रहे हैं, और आपको क्या दे रहे हैं, सूखी रोटी भी नहीं मिल रही है। दिमाग लगाओ जरा। तो ये भूली सब आशे पे मत जाओ। जहाँ जहाँ इंडिपेंडेंट कंट्रोल रूम है उसके साथ खड़े रहो। आज भी तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, उसके साथ पैसा लगाओ। नेक्स्ट डिजिटल है, या सिटी केबल है, या डिश टीवी है, या D2H है, ये एक पर्याप्त विकल्प है आपके लिए। ये विकल्प पे जाओ, आप ये विकल्प पे काम करो। एक भी केबल ऑपरेटर देश का है उसने जियो का सिम नहीं यूज़ करना चाहिए। जो कंपनी हमारे पेट पे लात मारती है उसको ही हम रेवेन्यू कमा के देते हैं। इससे बड़ी लानत की चीज़ कोई नहीं है। जो सच्चा केबल ऑपरेटर है, जो कट्टर केबल ऑपरेटर है, वो ना उसका सिम यूज़ करेगा ना उसका सेटअप बॉक्स यूज़ करेगा। ये कसम खानी है हमको, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पूरा स्पष्टीकरण दिया है। मेरे ख्याल से हमारे सपनदा भी विस्तार से आपको केबल वाला पे बताएंगे। टोपी वाला बाबा हो, यूट्यूब वाला, या दूसरे कोई यूट्यूब वाला हो, उनके पीछे मत भागो सर। गलत इन्फॉर्मेशन देते आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं फालतू में, और गलत दिशा में आपको लेके जाते हैं। इसलिए आधिकारिक जो आपके यूट्यूब है, एक तो ये है DSPF शिव केबल सेना ऑफिशियल, और दूसरा सपनदा का है केबल वाला जो कलकत्ता से प्रसारित होता है। ये सिर्फ DSPF के आधिकारिक यूट्यूब चैनल्स है। मैं सबको हिदायत देना चाहता हूँ, मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, और जो रूमर्स फैलाने वाले जो भी यूट्यूब है वो हमारे ग्रुप में मत डालिए DSPF के। अगर डालोगे तो फिर अंसार अहमद साहब बेटे हैं, फिर कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए आपको क्यों बाहर निकाला। हम बहुत स्ट्रिक है और अनुशासित, ऐसे इस तरह से ये चलेगा जो DSPF का काम है वो। जब हमने आपको बताया है, अब सारा स्क्रूटिनी चालू करेंगे हम लोग। कितने केबल ऑपरेटर ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है, हर एक से स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर उसको ग्रुप में रखना है या नहीं रखना है। आपको मदद करेंगे आगे भी जाके पोर्टल पे रजिस्टर होने के लिए। लेकिन जो लोग पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे वो हमारे ग्रुप में नहीं रहेंगे। हम सिर्फ आधिकारिक केबल ऑपरेटर की संगठना जो है, जितनी भी उनका फेडरेशन है, हम ऐसे किसी भी केबल ऑपरेटर का साथ नहीं देंगे जो अनुशासित नहीं है, और जो बोगस केबल ऑपरेटर है, जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का दलाल है,
हमको ऐसे कोई नहीं चाहिए। हमारे लिए अगर 500 केबल ऑपरेटर भी बचते हैं कट्टर हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए, हम उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। तो भाइयों, फिर से बोलता हूँ, ये आपका खुद का चैनल है, आपको सिर्फ यही चैनल देखना है और साथ में केबल वाला देखना है। और ये देखने के बाद अपना जो भी है, अपना जो भी निर्णय है वो तय करना है। जो भी आपको लगता है, आपके जो भी विचार हैं उनको तय करना है। दूसरे यूट्यूब चैनल देख के आप गलतफहमी मत फैलाओ और वो डालो भी मत। ये चैनल है आपका, इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो सब लोगों के पास, कमेंट्स भी दो, कुछ गलत बोला हो बंदे, समझे? तो यही चैनल है, इसको ही देखा कीजिए। जय हिंद।